रामपुर गांव में सेठ गिरधारी लाल का बहुत नाम था। गिरधारी लाल की जिंदगी में सारे ऐशो आराम थे। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियां राधा, गौरी, कुसुम, पूजा और गुड़िया थे। गिरधारी लाल को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। इसी कारण वो जब भी किसी महफिल के बीच बैठता तो अपनी अमीरी का लंबा चौड़ा बखान करता। गिरधारी की सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन था। आज वो 1 साल की हुई थी। अरे तुम देखना ज्ञानचंद, मैं अपनी 5 बेटियों की शादी इतने धूमधाम और शान से करूंगा कि रामपुर गांव क्या, आसपास मीलों दूर गांव के लोग देखते रह जाएंगे। वो तो है गिरधारी, तुम्हारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी किस्मत वाली हैं, जो तुम जैसा पिता उन्हें मिला। वैसे गिरधारी, तुम्हारी बड़ी बेटी राधा को तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो वापस शहर जाकर मैं इस बारे में तुम्हारी भाभी से बात कर लेता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने ज्ञानचंद। सूरज और राधा बिटिया को बड़ा होने दो, हम धूमधाम से दोनों की शादी करेंगे। उस दिन गिरधारी लाल सचमुच बहुत खुश था। उसके पास सब कुछ था। सब मेहमानों के जाने के बाद उमा अपनी 5 बेटियों को सुला देती है। चलिए आप भी सो जाइए, थक गए होंगे, सुबह से कितनी भाग दौड़ कर ली। उमा, अरे अपनी बेटियों के लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। वैसे ज्ञानचंद ठीक कह रहा था, हमारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी नसीब वाली हैं। उमा, हम अपनी बेटियों को खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे, फिर बड़े बड़े अमीर खानदान हमारी बेटियों के लिए रिश्ता मांगेंगे। तुम देखना, आसपास के गांव ही नहीं, शहर से भी बड़े बड़े रिश्ते हमारी बेटियों के लिए आएंगे। तुम देखना, मेरी बेटियों को देखते ही सब कहेंगे ये 5 तो अमीर सेठ गिरधारी लाल की बेटियां हैं। गिरधारी लाल खुशी से अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक भूकंप आ जाता है। सब तरफ हाहाकार मच जाता है। भूचाल आने से सब कुछ तबाह हो जाता है। घर के घर टूट जाते हैं। उमा अपनी 5 बेटियों को साथ लिए गिरधारी को ढूंढ रही थी, पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। वो रोती बिलखती गांव के पास बने टेंट में पहुंचती है। भैया, आपने कहीं मेरे पति को देखा है? आप जानते होंगे सेठ गिरधारी लाल, वो मेरे पति हैं। बहन, मैंने देखा था, तुम्हारे पति के ऊपर लोहे का एक खंभा गिरा था। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। उमा अपनी 5 बेटियों को लिए टेंट में कुछ दिन रहती है, पर उसके बाद सब वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। उमा का तो कोई घर ही नहीं था। वो शहर की बस में बैठ जाती है और शहर पहुंच जाती है। माँ, हम सबको बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने का ले लो, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ राधा बिटिया, तू यहाँ पेड़ के नीचे इन चारों को लेकर बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इन सोने की चूड़ियों को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ दिन गुजारा चल जाएगा, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। उमा शहर में बनी एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपनी सोने की चूड़ियां बेचती है। 40,000 रुपए मिल जाएंगे इन चूड़ियों के। हाँ हाँ दे दीजिए, मैं इन पैसों से कोई काम शुरू कर लूंगी। पहले सबके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। उमा सड़क पर अभी रुपए गिन ही रही थी कि तभी एक चोर उसके हाथ से सारे रुपए छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे रुपए लेकर भाग रहा है, कोई मदद करो। उमा चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। चोर उमा के हाथ से सारे रुपए लेकर भाग गया। उमा के हाथ खाली हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो खाली हाथ ही बच्चों के पास वापस लौट आती है। माँ, क्या हुआ? तुम कुछ खाने को नहीं लाई? माँ, तुम रो क्यों रही हो? चोर सारे रुपए छीन कर भाग गया राधा, अब हम क्या करेंगे? तू तो समझदार है, पर ये चारों भी बहुत छोटी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे तो वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। माँ, तुम भी सो जाओ। रात हो गई थी। उमा अपनी बेटियों को लेकर उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह उमा देखती है कि राधा पेड़ के नीचे नहीं सो रही। वो अपनी चारों बेटियों को उठाती है और उनसे पूछती है, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया बेटा उठो, उठो तो, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं माँ, वो हम में से तो किसी को नहीं कहकर गई, हम तो सो रहे थे। राधा कहाँ चली गई बिटिया? तुम बैठो, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधा अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ खाने का ढूंढने गई थी। वो समझदार थी और वो सारी परेशानी को समझ रही थी। राधा एक चाय के होटल पर जाती है और भैया से कुछ ब्रेड के पीस मांगती है। चाचा, मुझे डबल रोटी दे दो, मेरी माँ और बहनें भूखी हैं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये शहर है बिटिया, यहाँ काम के बदले खाना मिलता है, समझ रही हो? चाचा, कोई काम बता दो, फिर मैं काम करके आपसे डबल रोटी के पीस लूंगी। अच्छा तो एक काम कर, बर्तन पड़े हैं वो धो ले और अच्छे से धोना, तभी तुझे डबल रोटी दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है चाचा, मैं अभी बर्तन कर देती हूँ। राधा चाय के होटल पर रखे ढेर सारे बर्तन धोने लगती है। इतनी देर में उमा भी वहाँ आ जाती है और वो राधा का हाथ रोक देती है। राधा, ये क्या कर रही है? तू झूठे बर्तन साफ कर रही है और तू मुझे बताकर भी नहीं आई। मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया को भूख लगी थी, मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने का ले लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब ये सारे बर्तन कर लूंगी तो मुझे बदले में डबल रोटी मिलेगी, फिर आप सब पेट भर कर खा सकते हैं। हे भगवान, मैंने अपनी बेटियों का ऐसा नसीब नहीं सोचा था। क्या से क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हट बिटिया, मैं बर्तन कर लूंगी, तू अपनी बहनों के पास जाकर बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। उमा सारे झूठे बर्तन धो देती है और बदले में चाय वाला उसे डबल रोटी के पीस दे देता है। उमा अपनी बेटियों को लेकर ऐसे ही दर दर भटक रही थी। चलते चलते एक दोपहर उमा सड़क पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही होती है। राधा उसके पास गई और विनती करने लगी, हमारी मदद करो, हमारी माँ बेहोश हो गई है। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी देखती हूँ। ड्राइवर, जरा देखो क्या हुआ है। मैडम, लगता है गर्मी से बेहोश हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बच्चों, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले चलती हूँ।
वो औरत एक एनजीओ चलाती थी जहाँ पर वो गरीब और बेसहारा लोगों को पनाह देती थी। उस औरत की मेहरबानी से उमा और उसकी बेटियों को रहने की जगह मिल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं यहाँ रहकर अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, हमारा एनजीओ तुम्हारे जैसे बेसहारा औरतों के लिए ही खुला है। तुम्हारी बेटियां यहाँ पर रहकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर सिलाई कढ़ाई बुनाई अचार पापड़ और कई तरह के रोजगार से तुम पैसे कमा सकती हो और उन पैसों से अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा भी कर सकती हो। गिरधारी लाल और उमा की पांचों बेटियों का नसीब उन्हें कहां से कहां ले आया था। जिन बेटियों को राज सुख मिलने का सपना गिरधारी लाल ने सोचा था, आज उसकी वही बेटियां अपनी माँ के साथ एक एनजीओ में रह रही थी। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और वक्त 15 साल आगे निकल गया। उमा की पांचों बेटियां बड़ी हो गई और अच्छी नौकरी पर लग गई। उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ एक नए घर में रहती थी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी, अचानक उसकी मुलाकात ज्ञानचंद से हो गई। ज्ञानचंद को लगा कि भूकंप के मलबे में गिरधारी का सारा परिवार खत्म हो गया, पर अपने सामने उमा को देखकर ज्ञानचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो गिरधारी से बचपन में किया हुआ वादा निभाना चाहता था, इसलिए उसने राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगा। गिरधारी लाल से किए वादे को पूरा करने के लिए ज्ञानचंद और उमा राधा और सूरज की शादी तय कर देते हैं। मंडप सजा हुआ था। उमा गिरधारी लाल को याद कर रही थी।